नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द वेवी कर्व मेथड और सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में। ठीक, स्माइल। हाँ, तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, आपका वेवी कर्व मेथड में अगर हम बात करें, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा इनइक्वालिटीज के बारे में देखते हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती है? अगर आपको कुछ ऐसे सिंबल्स मिले, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका ऐसे सिंबल आ जाएं आपके पास और एक तरफ कुछ नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या? x की वैल्यू 3 से छोटी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको? यहां पर हमने लिखा है सर 11 इज, वापस से वही साइन आ गया, लेस देन का साइन देते हैं। 11 इज लेस देन 15, तो 11 15 से छोटा होता है सर, करेक्ट है, ट्रू एकदम। यहां पर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है? 5 है। यहां पर बड़ा भी हो सकता है और उससे उसके बराबर भी हो सकता है। ये क्या? x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, छोटा है और उससे उसके बराबर भी हो सकता है 3 के, कहना है चाह रहा है। ठीक है जी, इसको नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, अभी आपने देखा था कैसे होगा सर ये, या इंटरवल्स की फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी, 3 से छोटा कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। 3 है, इंक्लूडिंग है तो क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट लगता है। ये क्या कह रहा है? 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राइट साइड को जाओगे, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट और इस पर क्लोज, बिकॉज ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं आपका रूल्स में भी आपको बता देता हूं क्या होता है इनइक्वालिटीज को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो, इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ रूल जो इक्वेशन के वो यहां पर भी फॉलो होते हैं। जैसे आपने लिखा x+5 और यहाँ पे 3x+9, तो आप नंबर्स को इधर उधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड आराम से लेके जा सकते हो, जैसा कि आप इक्वेशन में करते हो। अगर ऐसा है x+5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x+9 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे आप इक्वेशंस में करते थे ना, 9 को इधर ले आए, -9 + 5 और 3x - x, सेम काम इधर कर सकते हो। 9 को इधर ले आए, 5 - 9 3x - x, तो 5 - 9 कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x। अब इस 2 से, ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कैसी नंबर है? इस पॉजिटिव नंबर से आप क्या कर सकते हो, अब इस -4 को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। ध्यान से सुनना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे आप ऐसे करते थे इक्वेशन में, वैसे ही आप यहां पे भी करोगे, प्लस माइनस। बट जैसे यहां पर ऐसा होता था x+5/2 बराबर 3x/5, तो हम यहां पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, 5 को इधर और 2 को इधर करते थे, तो ये चीज थोड़ा यहां पर संभल के करी जाती है, हम चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया 5 और 2 से, अगर ये ऐसा हो x+5/x इक्वल्स टू 5/x या y है, तो आपने y से इधर मल्टीप्लाई करा, y x+5, और x से इधर करा, 5x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन में पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इन इक्वेशन। इक्वेशन में चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, कुछ नहीं सोचना होता है। बट अगर हम बात करें किस चीज की, आपका इनइक्वालिटीज की, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका इस तरीके से नहीं होता, डायरेक्ट आपने कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए जो नीचे ये वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नहीं है, उसका साइन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। समझो इस चीज को। जैसे मैंने यहां पर लिखा -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x है, तो यहां 2 पॉजिटिव है, तो 2 को मैं इधर नीचे फेंक सकता हूं, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा? -2 लेस देन इक्वल्स टू x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बट अगर 2 की जगह यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होता तो आप इसको नीचे लेके जाते, और आपको पता है क्या साइन है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप मार जाता है, वो पलट जाता है। कैसे? समझो इस चीज को। मैंने यहां पर लिखा है यार -5 ग्रेटर देन -8, सही बात लिखी गलत बात लिखी बताओ? एकदम सही बात है भाई, -5 -8 से बड़ा होता है। अब जैसे ही मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा, किससे मल्टीप्लाई करा? एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, -1 से, तो क्या होगा? ये +5 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब मुझे बताओ क्या होगा अगर ऐसा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा तुमने, माइनस इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करा, माइनस से माइनस काट रहे हो ना तुम, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। देखो, नंबर को इधर लाना ही समथिंग डिफरेंट, प्लस माइनस करना,
और ऐसा इधर उधर भेजना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आता है। सो इन दैट केस क्या होगा, ये वाला साइन ऐसा फ्लिप कर जाएगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर यही साइन लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? 5 8 से बड़ा तो ना होता है। ठीक है जी। तो इनइक्वलिटी में क्या होता है, जब आप नेगेटिव नंबर को इधर उधर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लेके जाते हो, नेगेटिव नंबर को एक साइड से दूसरी साइड, तो ये बीच का साइन क्या कर जाता है, फ्लिप कर जाता है। बात इतनी समझ में आती है? हाँ। एक और चीज यहां पर आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है कि 5/x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 लिख रखा है। ठीक है, तो मैं अब मुझे इसको सॉल्व करना है। यहां पर सॉल्व तो मैंने करके दिखाया, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ भाई आयुष, तुम ही बता दो। x को उधर लेके जाऊंगा, कहां पर, 9 के पास। हाँ ना, ये नहीं करेंगे, अभी तो मैंने बताया। आपको पता है x पॉजिटिव है नेगेटिव है? आपको पता है x पॉजिटिव है कैसे बोल रहा है तू पॉजिटिव है? मैंने बताया आपको, कुछ नहीं बताया ना। हमने बोला x बिलोंग्स टू r है, x एक रियल नंबर है। बिलोंग्स टू r का मतलब है, समझना इसका मतलब भी, x एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो साइन पलटेगा ना, नेगेटिव नहीं हुआ तो नहीं पलटेगा, नहीं फ्लिप करेगा। तो इसका मतलब जब पता नहीं है तो हम इसको वहां नहीं लेके जाएंगे। और जब हम ये मेथड लगा रहे हैं, वेवी कर्व मेथड लगाते हैं जिसके बारे में बात करें, उस मेथड को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इनइक्वलिटी के एक तरफ जीरो करना पड़ता है। इनइक्वलिटी के एक तरफ क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, तभी ये मेथड लगता है। तो इसको जीरो करने के लिए मैं करूंगा, मैं इस 9 को उठा के इधर ले आऊंगा। 5/x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया 0। ठीक, अब मैं एलसीएम वगैरह लूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। अभी करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे, बट ये बेसिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? क्लियर है? तो यही चीज थोड़ा सा हमने लिख के दिखाई आपको। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। आप इधर उधर लेके जाओगे नंबर्स को, प्लस माइनस कर रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोनों साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से, तो भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर क्या था आपका 2x इज लेस देन 8 है, तो आपने करा भाई 2 से नीचे फेंक दिया ना, 2 इसके नीचे डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इधर को, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर आप क्या करते हो, नेगेटिव नंबर से क्या करते हो, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो जो साइन है वो क्या हो जाता है आपका, ये ग्रेटर देन का साइन फ्लिप हो जाएगा। भैया -3x 9 था, इस -3 से तुमने डिवाइड करा ना, नेगेटिव नंबर जैसे पार करा तुमने यहाँ पे, यहाँ ले गए, तो क्या होगा, साइन आपका फ्लिप कर जाएगा। नेगेटिव नंबर को ले जाने पर साइन फ्लिप करता है, पॉजिटिव नंबर को ले आने पर साइन फ्लिप नहीं करता। फाइन। स्क्वायरिंग बोथ साइड इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ साइड आर नॉन नेगेटिव। एक और चीज, आप स्क्वायरिंग कर रहे हो दोनों तरफ, ठीक है जी, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, साइन फ्लिप नहीं करेगा, ठीक है जी। बट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जो नंबर्स होने चाहिए दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए साहब। ठीक है, बात समझ में आती है? जैसे x इज ग्रेटर देन 2 है, आपने अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों बोला यार, इसको समझो ना। जैसे 1 है, अगर x की वैल्यू 1 होती, 1 ग्रेटर देन क्या है, -3 है, होता है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, साइन ये रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होता, मान लो ये 5 है इज ग्रेटर देन आपका 4 है, तो स्क्वायरिंग कर दो तब भी ये चीज लागू होगी साहब, ये साइन नहीं बदलेगा। क्लियर होती है बात? ये थोड़ा सा एक बेसिक है। अब वीवी कर्व जो मेथड है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके आपको जो भी उसके रूल वगैरह उस पर हम बात करेंगे। मैं मतलब रूल ही बताऊंगा आपको, फिर वो थ्योरेटिकल फॉर्म में आप रूल देखना। तो आई बिलीव कि पहले हम आप क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझें। ये मेरा एक क्या क्वेश्चन है जिसको मुझे करना है, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड का एक बहुत ही मतलब हमने क्लासिक सा एग्जाम्पल ले लिया, बट इससे पहले अगर हम लें एक और एग्जाम्पल तो हम ले लेते हैं x+3 अपॉन x+2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेवी कर्व मेथड, ठीक है, या इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका काम क्या होगा, एक तरफ आपको 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, एक तरफ आपको 0 लेके आना है। तो 0 कैसे लेके आओगे सर सॉल्व करने के लिए? अगर आप बोलो भैया इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल आपका नहीं, आप उठा के इसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि आपको इसके साइन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 5 को आप क्या करोगे, इस साइड लेके आओगे।
तो हो जाएगा सर x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लो, आप इसका एलसीएम लो। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 10 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सर आपका माइनस का 4x माइनस का 7 x प्लस 2। वेवी कर्व मेथड में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप फैक्टर्स बनाते हो, लीनियर फैक्टर्स हैं वो बनाओगे। क्या बनाओगे अभी आप, हम सिंपलेस्ट वाले में जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमारे पास जो अभी वेवी कर्व मेथड हम लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी, हमारे पास एक यहाँ न्यूमरेटर और नीचे कुछ क्या है, डिनोमिनेटर है। तो मेरा काम क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें आपका, जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं उसे फैक्टराइज करूंगा, उसको लीनियर टर्म्स में लेके आऊंगा। जैसे लीनियर है, ये भी लीनियर, अभी लीनियर ही है सब, बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, लीनियर टर्म्स में लाओगे। अब आप क्या करोगे, जो x है, जो भी आपके पास x है, उस x की जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करोगे, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जो लीनियर पॉलिनोमियल है आपका x का कोफिशिएंट आप नेगेटिव नहीं होने दोगे। तो सबसे पहला काम आपने अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4x प्लस 7 और x प्लस 2। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या होगा, ये वाला साइन फ्लिप करेगा, 4x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2। अब आप देखोगे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर आ गए। आप क्या करते हो, इन दोनों के क्या निकालते हो, जीरोस निकालते हो। क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी मतलब आपके लीनियर फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, इनके आप क्या निकालते हो, जीरो। जीरो क्या होता है, आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो भाई क्या जीरो है, न्यूमरेटर के जीरोस क्या है, इसका जीरो क्या होगा, -7/4। इसका जीरो क्या होगा, डिनोमिनेटर का -2 होगा नहीं होगा। हाँ, अब आप क्या करोगे, इनको नंबर लाइन पे ऐसा रिप्रेजेंट कर दोगे। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, वी आर सॉल्विंग दिस फॉर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है जी, अब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई -2 -7 4 में कौन बड़ा है, -7/4 और -2 यहां पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। -7/4 विल बी अराउंड -1.7 4 7 में से 4 गया 3 30 1.7 ही तो आएगा, माइनस का 1.7 समथिंग होगा। ठीक है जी, अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चे, ये करने के बाद, ये सब करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि मेरे पास इन दो जीरोस ने करा, इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 इंटरवल में डिवाइड करा है। कितने इंटरवल में डिवाइड करा है, 3। अब मेरा सीधा सीधा फोकस कहां पे जाएगा, यहां पर, इस पे मैं देखूंगा मुझे क्या चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये लेस देन 0 कहां पर हो रही है, मुझे चेक करना है। मुझे चेक करना है ये वैल्यू नेगेटिव कहां हो रही है। ठीक है, आपने जो नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करा, जो ये इंटरवल्स बने, अब ये जो इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल्स आपको बताएंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहां होगा। कैसे, अगर आप चेक करो -1.7 से कोई बड़ी वैल्यू लो, क्या होगा, -1.7 से बड़ी वैल्यू 0, आसान सा है। उस 0 को यहां डालो, 0 डालते ही ये वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, बताओ। हाँ, 0 डालते ही यहां पर क्या आएगा, 7/2 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। क्या पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा बच्चे आपका, पॉजिटिव। तो आपने यहां पर ऐसा प्लस साइन लगा देना है। इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए आपका जहां पर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पर ना x की कोई एक नंबर वैल्यू नहीं आएगी, आंसर नहीं आएगा, कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जैसे तुम इक्वेशन में सॉल्व करते थे। यहां पर एक पूरा का पूरा क्या आएगा, इंटरवल आएगा। पूरा का पूरा क्या आएगा बच्चे, एक इंटरवल आएगा। अब यहां पर आओ, -2 और -7/4 के बीच की कोई वैल्यू डालो, मतलब -1.7। जैसे कि मैंने क्या वैल्यू डाल दी, -1.8 डाल दिया। -1.8 डाला आपने, यहां पर -1.8 डालोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 में से -1.8 जाएगा तो प्लस का 0.2 बचेगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऊपर डालोगे नेगेटिव आएगा। 4 इंटू -7/4 करोगे ना, सॉरी 1.7 से छोटा, -1.8 डाला है, 4 इंटू -1.8 करोगे, +7 करोगे, ये वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी।
कैसी आएगी बच्चे आपका 4 8 जा 32, 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 1 जा 4, 6 पॉइंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, अच्छा 18 इंटू 4 ही करना है, ठीक है जी। 72 आएगा, सॉरी 7.2 7.2 आएगा। 7.2 में से 7 गया तो क्या होगा माइनस का 0.2, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो इसके बीच में कैसी आ रही है नेगेटिव। -2 से छोटा रख, यहां पर कुछ भी डाल, ये भी नेगेटिव आएगा ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा फिर से अगेन पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था x की वो वैल्यू जहां पर ये पूरी वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, वो केवल यही तो इंटरवल है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -7/4। अब ध्यान से एक चीज आपने देखनी है, ध्यान से एक चीज आपने देखनी है कि यार मैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी नहीं होता 1/0, 1/0 इंफिनिटी नहीं होता, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरीके से 1/∞ क्या होता है, ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है जी। 1/0 में अगर मैं लिमिट लगा दूंगा ना x टेंडिंग टू 0, तब वो इंफिनिटी होता है लिमिट लगाने पर, वो लिमिट वाला कंसेप्ट बाद में आते, बट यहां पर आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर x बिलोंग्स टू -2 से 7/4, -2 नीचे नहीं लूंगा मैं, इसको ऐसा क्या बनाऊंगा ओपन इंटरवल, -7/4 ले सकते हो, इसको बनाएंगे क्लोज इंटरवल, बिकॉज यहां पर ये साइन है, ये बोलता है कि 0 वैल्यू हो सकती है, इक्वल्स टू भी है। तो अगर मैं 7/4 रखूंगा माइनस का 7/4, आंसर 0 आएगा, चलेगा सर, ये इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद वाले सारे नंबर रख सकते हो नेगेटिव होगा, बट -2 रखते नीचे 0 हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहां पर हम ओपन ब्रैकेट। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। समझ में आती है आपको ये बात एनी जी? तो आपको थोड़ा बेसिक स्टेप समझ में आए, इसी तरीके से इनइक्वालिटीज को क्या कराया जाता है सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करा दो फिर चले ना, रोक सकते हो, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी देखते हैं, यहां ऑलरेडी एक तरफ 0 है, सॉर्टेड है, बट इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो x के जो कोफिशिएंट है क्या पॉजिटिव है, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, नहीं, एक जगह नहीं है, यहां नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनाते हैं अपन लोग पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये तो x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3, x - 7, x - 4 का क्यूब, ये माइनस आपने यहां से कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, इधर लेके जाओगे साइन क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे आपके पास न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, नीचे देखोगे आप ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, बट यहां पर एक छोटी सी कंडीशन आ रही है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है एक जगह इसकी पावर 2 है, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 4 की पावर क्या है यहाँ पे 3 है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? हाँ, तो अब सबसे पहला काम अपन लोगों को क्या करना है, जितने भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं इनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या आ रहे हैं, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल इसका 0 क्या होगा 1, इसका क्या होगा 3, इसका डिनोमिनेटर में जो है उसका पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा 7 और 4। क्लियर है बात? इसका मतलब समझना कि डिनोमिनेटर में जो मेरा आंसर होगा उसमें 7 और 4 तो कभी भी नहीं आ सकता, उसको तो इंक्लूड मैं करूंगा नहीं, वहां पर मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसा ओपन सर्कल सा बना दूंगा, ठीक है, हॉलो सर्कल बनाऊंगा। एकदम फिल्ड सर्कल या क्लोज सर्कल्स कहां बनेंगे, न्यूमरेटर पर वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर हो रही बात? पर एक और कंडीशन है, यहां पर ये वाला साइन भी होना चाहिए कि भाई मैं 0 ले सकता हूं, बिकॉज इन पॉइंट पे जैसे -7/4 पे ये वैल्यू 0 आ रही थी, ये वैल्यू क्या आ रही थी आपकी 0 आ रही थी। क्लियर हो रही बात आपको? इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। अगर ये चीज नहीं होती, यहां ऐसा साइन होता केवल, तो मैं -7/4 पे भी ओपन ब्रैकेट लगाता, बिकॉज 0 इंक्लूड नहीं होता वहां पे। क्लियर हो रही बात आपको? नाउ ये करने के बाद आप इसको क्या कर लोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, -∞ से +∞। जितने भी जीरोस हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू करोगे, ठीक है जी। सबसे पहले 1 3 4 7, ये 4 ने इस पूरे नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक करा, 5 इंटरवल्स में। कितने में ब्रेक कर दिया, 5 इंटरवल है। आपको चेक करना है इन 5 इंटरवल में जो वैल्यू है क्या होगी, ठीक है। मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, आप सीधा प्लस राइट साइड से प्लस फिर माइनस प्लस माइनस लिखना चालू करते हो, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा लिखना चालू करते हो। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन क्या आती है, इसमें कंडीशन ये आती है कि अगर तुम्हारे जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी पावर क्या है, इवन है,
इसकी पावर क्या है, जैसे x माइनस वन है, इसकी पावर क्या थी, 2 थी। तो जहां अगर पावर इवन आ रही है तो इन दैट केस क्या होता है, आपकी जो साइन होता है वो आपका चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन यहां है वही साइन यहां पर भी रहेगा, ठीक है। और अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर 4 है, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 है, यहां पॉजिटिव, यहां तो पॉजिटिव ही लेना, राइट साइड में पॉजिटिव ही आएगा, इसके बाद यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज 7 की पावर क्या थी, 1 थी। ऑड, ऑड पे पावर चेंज, ऑड पे जो साइन होता है चेंज होता है। 4 ऑड है, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 ऑड है, प्लस का माइनस हो जाएगा। 1 क्या है, x माइनस वन पे होल स्क्वायर पे क्या है, 2 है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये यहां माइनस साइन है, यहां पर भी क्या होगा, माइनस होगा। ये शॉर्टकट ऐसे करने का। दूसरा क्या था, वैल्यू रख के देख लेते हैं यार, 7 से बड़ी वैल्यू यहां रखो, चलो 7 पे चेक करते हैं, ठीक है। 7 पे चेक करा आपने, 7 से बड़ा पॉजिटिव, 7 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव सर, ठीक है। और नीचे 7 से बड़ा रखा है 8 माइनस 7 1 पॉजिटिव, 8 माइनस 4 पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। किस पे रखो, 4 पे रखो सर। 4 से मतलब 4 और 7 के बीच में क्या रखा आपने, आपने यहां पे ग्रेटर देन 7 रखा। अब आप क्या कर रहे हो, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा और 7 से छोटा वैल्यू रख रहे हो x की, तो क्या होगा, 4 और 7 के बीच में क्या वैल्यू आ गई आपकी, 5 रख लिया आपने। 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 7 नेगेटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी सर। एक साइन नेगेटिव का है ना, नेगेटिव आएगी। ऐसी आपने 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू रखनी है, दैट इज 3.5 रख दी। 3.5 रखोगे 3.5 पे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी इंटरवल्स पे आपने चेक करके देखना है। बट अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, आपने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट साइड से आप प्लस माइनस करते जाते हो, पर आप ये ध्यान देते हो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसकी पावर, इसकी पावर 2 थी तो ये वाला 0 पकड़ोगे, इसका 0 क्या था, 1 था, इसके इधर उधर साइन में कोई बदलाव नहीं आएंगे। अगर ऑड है तो बदलाव आएंगे। ये चीज, ये ट्रिक कहां लगती है कि जब ना आपका नीचे ना ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, ऐसा कहीं मॉड नहीं आ जाएगा, कोई साइन नहीं आ जाएगा, लॉग नहीं आ जाएगा, ऐसी चीज आएंगी तो फिर ये ट्रिक नहीं लगाओगे। तो फिर प्रॉपर जैसे कर रहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे थे हर इंटरवल पे, वो काम आपने करना है, ठीक है जी। ये कॉपी कर सकते हैं आप लोग। एंड जो चीज मैंने अभी आपको बताई वो सारी की सारी बातें यहां पर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी लीनियर इक्विलिटीज को सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहला फैक्टराइज एफएक्स कंप्लीटली इनटू लीनियर फैक्टर, हम उसके लीनियर फैक्टर्स में उसको क्या करेंगे, आपका कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे, ठीक है जी। और ये कब के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब एक तरफ 0 होगा, एक तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और जो एफएक्स जो हमारा फंक्शन है वो एक रैशनल या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। पहला काम आप क्या करोगे, कंप्लीटली उसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करोगे, ठीक है जी, और एक तरफ आप 0 ले आओगे। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, फाइंड ऑल जीरोस बाय सेटिंग ईच फैक्टर 0। हमने क्या करा था, सारे फैक्टर जितने भी निकाले थे सबके 0 निकाले, सबके 0 1 3 7 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में निकाले। फिर उसके बाद हमने क्या करा बच्चा, उनको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू करा, लेफ्ट से राइट में। राइट मोस्ट रीजन से हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन लगाया। क्या लगाया बच्चे, आपका पॉजिटिव साइन। ड्रॉ वे प्लस अबव लाइन माइनस बिलो प्लस अबव ऑल्टरनेटिंग, मतलब आप प्लस माइनस आप लगाते चलोगे, ठीक है जी। फॉर इवन मल्टीप्लिसिटी रूल, मतलब मैंने क्या बोला आपसे, अगर यहां ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो इसके साइड बाय साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑड है तो साइड में चेंज आएगा, वही बात यहां पे कर रहा है। फॉर इवन मल्टीप्लिसिटी रूल्स, वेव डज नॉट क्रॉस, इट बाउंस बैक सेम साइन ऑन द बोथ साइड। ये तुम्हारा वेवी कर्व मेथड है, इसमें क्या होगा, जो वेव आपकी जा रही है ऐसा, ये नंबर लाइन है ना, ऐसा नंबर लाइन में आपका प्लस माइनस ऐसे चलती है। ये क्या बोलता है, अगर आपका क्या है, यहां पर क्या था, इवन था, अगर ये इवन था तो यहां पर माइनस है, तो नीचे ही माइनस, ये आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, नीचे भी क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिलेक्ट इंटरवल्स बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड साइन, आपको जो इंटरवल सेलेक्ट करना है, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, वो किस बेसिस पे आएगा कि ये चीज क्या थी, ये फाइनली ये चीज क्या थी, जहां पर तुम पहुंचे थे तुम्हें ये चाहिए था पूरा लेस देन 0, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा। मैंने आंसर नहीं निकाला, सॉरी, यहाँ पे
आंसर तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू आपको क्या चाहिए, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव कहां हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ले लो सर, इंक्लूडिंग 3। फिर और नेगेटिव कहां हो रहा है, 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे बीच में, यूनियन। क्या लगाओगे, यूनियन। ये सिंबल लगेगा, यूनियन का मतलब है ये यहां से यहां तक का इंटरवल और ये इंटरवल पूरा दोनों लिए जाएंगे, दोनों को जोड़ने का तरीका क्या होता है, यूनियन होता है। ध्यान से सुनो, 7 और 4 आंसर में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यहां से इंफिनिटी तो ये रहेगी, ये आ रहा था, एक इंटरवल बच्चे ये आ रहा था और एक इंटरवल तुम्हारा ये आ रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा एक साथ ही ले लिया। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर, तो कॉपी कर सकते हैं आप इसको। तो एक और क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेते हैं वीवी कर्व मेथड से, कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक से क्वेश्चन से चलते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर वाला एक क्वेश्चन बताया, ठीक है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों था, बट अभी के लिए अपन लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने, इस इनइक्वालिटीज को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया इन स्टेप्स को आपने दिमाग में रखना है जब भी आप सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, बट इनिशियली आपने इसको थोड़ा सा देखना है बार बार सॉल्व करने से पहले, और जब 3-4 बार आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को, तो फिर ये दिमाग में बैठ जाता है, फिर आपको कोई स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटीज होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम उसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। मतलब ये एक लीनियर फैक्टर है, अगर यहाँ पर बीच में क्या होता है, ऐसा कोई x² - 2 होता, तो आप x² - 4 होता, तो तुम उसे x - 2 और x+2 कर देते, ये काम करोगे, तो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करोगे सर, पहला स्टेप ये बोलता है। फिर दूसरा बोलता है कि यू हैव टू फाइंड ऑल रूट्स सेटिंग ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। सब सारे जितने भी आपके लीनियर फैक्टर्स थे, ये जितने भी लीनियर फैक्टर हैं, इन सबको 0 के बराबर रख के इनके रूट्स निकालने। तो रूट्स क्या है सर, यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं आपके पास रूट्स, ये लीनियर फैक्टर है, रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चे आपके पास, 1 आ रहा है, -2 आ रहा है और प्लस का 3 आ रहा है। इन सबके रूट निकाल लेने, रूट निकालना आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख लिया था। रूट कैसे निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो, x - 3 = 0, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हो रही बात। फिर हम बात करें बच्चे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या चलता है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा, मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे इसको क्या कर दोगे, इस तरीके से लिख दोगे। आपने करना है नंबर लाइन खींचनी, बनानी इस तरीके से, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फिर आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज -2, 1 और 3 ऐसे करके इसको लिख देना है, ठीक है। फिर इसका एक छोटा सा शॉर्टकट क्या था, हम क्या करते हैं, अदरवाइज हम चेक करते हैं इंटरवल्स में, डिफरेंट इंटरवल्स में ये जो इनइक्वालिटी है पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ आ रही है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, 3 और इन्फिनिटी के बीच में इन 3 रूट्स ने इसको 4 इंटरवल्स में ब्रेक करा, 1 2 3 4 में, इतनी बात समझ में आती है। फिर आपको ये देखना है कि यार 3 से इन्फिनिटी के बीच में, 3 से इन्फिनिटी के बीच में अब मैं कोई भी एक रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ, छोटा सा नंबर, 3 से बड़ा 4 ले लो, 4 लो, 4 यहाँ पे रखो, आप 4 जैसे ही रखोगे। आपने क्या रखा, जब x की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 4 रखी, जो कि कौन से इंटरवल के बीच में, 3 और इन्फिनिटी के बीच में। और इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंटरवल्स, इसका कहने का मतलब है 3 और इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और ये 3 के साथ मैं ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां बोलता है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू की वैल्यू नहीं दी, इसने बोला कि ये जो चीज है ये इसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर मैं 3 रखूंगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0। मैं 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, मैं -2 रखूंगा तो भी 0 होगा। तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपके जो इंटरवल्स बनेंगे उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, जीरोस को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट लगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, बट 3 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने 4 वैल्यू डाली, यहां पर इसमें 4 डाला, तो क्या होगा देखो, 4 - 1 क्या होगा बच्चे, 4 - 1 एक पॉजिटिव टर्म होगी, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव होगी, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव आपका 3 से इन्फिनिटी के बीच में आपका ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है बात। फिर उसके बाद 1 और 3 के बीच में, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, फिर से 1 और 3 के बीच में हमने ये इंटरवल लिया, मतलब 1 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो।
तो आपने x को क्या ले लिया, 2 ले लिया। क्या लिया बच्चे आपने, 2 लिया। तो 2 लिया तो 2 यहां रखो, 2 - 1 क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। 2 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव। 2 - 3 क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा बच्चे आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नाउ कम्स कौन सा, -2 से 1, ये इंटरवल लिया। इसमें कोई वैल्यू 0 रख लो, तुम 0 रख लो, -2 और 1 के बीच में 0 आता है, तो वो आपने लिया। तो 0 - 1 क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। 0 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 0 - 3 नेगेटिव। बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी। -2 से -∞ के बीच में देख लेते हैं। -2 से -∞ या -∞ से -2 के बीच में आपने कोई वैल्यू x = -3 ले लिया। -3 लो, -3 ले लो भाई, इससे छोटा -3 होता है। तो -3 - 1 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, -3 - 3 दैट इज -6 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने देखा डिफरेंट इंटरवल्स पे आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बोला था शॉर्टकट क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में, अगर सारे फैक्टर्स मेरे कैसे हैं, कंडीशन क्या है ध्यान से सुनना, इस तरफ 0 होना चाहिए, सारे फैक्टर्स लीनियर हैं, और x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। जो x होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, कहीं देखो x नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो हम सीधा क्या करते हैं, प्लस माइनस ऐसा इंटरवल्स में ऑल्टरनेट चलाने लग जाते हैं। पर इसमें एक छोटी सी कंडीशन क्या थी, अगर आपका कोई लीनियर फैक्टर है उसकी पावर इवन या ऑड है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर देखो मान लो यहां पर ऐसा होता है, इसकी पावर क्या होती है, ऐसा इवन होती, x की पावर x - 3 का होल स्क्वायर होता, तो क्या होता, 3 के लेफ्ट और राइट में कोई साइन चेंज, 3 के अबाउट कोई साइन चेंज नहीं होता। तो यहां पर आप ऐसा क्रॉस बना देते, यहां प्लस लिखा तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ता, प्लस लिखना पड़ता। ठीक है, और अगर ऑड है तो चेंज होगा, ऑड है तो आपका साइन लेफ्ट से राइट जाने में चेंज होगा। सर बात समझ में आती है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, यहां फिलहाल ऐसा आया नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया इसको। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इतना सब करने के बाद देखो मैंने अभी आपसे कहा या तो रख के वैल्यू एक बार चेक कर लो, या तो प्लस माइनस सीधा रखो। अगर आपने ये चेक कर लिया, क्या क्या चेक करना है, यहाँ 0 सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पावर चेक कर ली, उसके बाद आपने प्लस माइनस लिख देना सर। ठीक है जी, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। ठीक है, नाउ अब क्या है बच्चे आपका, आपने देखना उसके बाद यार x की वैल्यू मुझे जो सॉल्व करना है वो किसके लिए करना है, जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा कहां पर, मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इस इंटरवल पे हो रहा है और इस इंटरवल पे हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 1 ऐसा ओपन ब्रैकेट। ओपन क्यों ले रहा हूं, बिकॉज यहां पर उसने ग्रेटर देन 0 बोला, इक्वल्स टू 0 नहीं बोला है। ठीक है, फिर 3 से इन्फिनिटी, ये दोनों इंटरवल्स पे हो रहा है, तो दोनों को साथ में लेना है। तो मैथ्स में ये जो सेट्स होते हैं, ये क्या है आपका, एक सेट है, ये रियल नंबर्स का एक सेट है, 3 से इन्फिनिटी का ये भी एक सेट है। तो जब मुझे दो सेट्स को जोड़ना होता है, तो मैं कौन सा सिंबल इस्तेमाल करता हूं, ये वाला सिंबल, जिसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाता है आपका। बात समझ में आ रही है, यूनियन ऑफ सेट्स बोल दिया जाता है। और ये क्या, x की वैल्यू, तो दिस इज योर, आप ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, मतलब x की वैल्यू इनके बीच में होगी। ठीक, चलो कॉपी करेंगे इसको। देखो कॉपी किया होगा आप लोगों ने इसको। यहां पर एक और चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूं, देखो इसमें आप ना, अभी मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया था नंबर लाइन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बोला था कि हमारा जो सोल्यूशन है वो -2 से 1 तक है। तो -2 से 1 तक है, तो -2 लेना नहीं है, तो ऐसा हॉलो सर्कल 1 तक, ऐसे -2 से 1 तक, ये आपका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, फिर 3 से इन्फिनिटी है, 3 से इन्फिनिटी, 3 से ऐसा इन्फिनिटी पे तो हॉलो ये जो सर्कल बनता है ये कहना चाहता है कि भाई आप 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। अगर मैं इसको डार्कन कर देता हूं तो आप 1 को इंक्लूड करोगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, -2 से 1 ऐसा क्लोज इंटरवल, यहां पर ऐसा ओपन इंटरवल। क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, नॉर्मल ब्रैकेट लगता है आपका जब आप उस चीज को इंक्लूड नहीं करते, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वहां ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं सर। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आपको अगर ये वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझ में आए, अभी ये वाला देख लो, थोड़ा और आने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको देता है 3 लीनियर फैक्टर है, तीनों लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर फैक्टर है। ठीक है जी, सबके पहले आपने क्या लिख लेने हैं, रूट्स, सबके रूट्स लिखने। कैसे निकालेंगे, सबको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखोगे 2 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे 4 आएगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। सर क्या क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, -1, 2 और 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या देखो, नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखोगे कोई ऐसा लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर इवन है, स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने देखा सर x-2 वाला है जो, जिसका 0 क्या है, 2 है, तो x-2 का होल स्क्वायर था, इसका 0 2 है। तो आप क्या करो, जहां 2 लिखा है ना वहां एक छोटा सा क्रॉस मार लो, जहां 2 लिखा है वहां एक छोटा सा क्या मार लो, क्रॉस मार लो। ठीक है, क्रॉस मार लिया। अब इसके बाद आप देखो क्या होगा, इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, आपने क्या करना है, सीधा यहां से प्लस माइनस, क्रॉस पड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर यहां आओगे, यहां क्रॉस नहीं तो साइन चेंज होगा प्लस, ऐसा होगा। बात समझ में आती है। यहां पर साइन क्या था, लेस देन 0 का था, लेस देन 0 का था, इसका मतलब आपका -1, 2 और 4 इंक्लूड आंसर में नहीं होने वाला। ठीक, एक तो ये चीज होगी। अब आपसे बोल क्या रहा है, आंसर क्या होगा, मतलब x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे हम, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ये बोल रहा था कि यार ये पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी। ये जो इंटरवल्स बनाए हैं, इंटरवल्स क्या बता रहे हैं कि भैया यहां पर 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव, यहां 0 से छोटा नेगेटिव, यहां 0 से छोटा नेगेटिव, यहां 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा आंसर जो आएगा। ठीक है, आप लोग खुद रख के देख लो यार, 4 से बड़ा कुछ डालो यहाँ पे, देखो इसको तो, इस पे तो कुछ रखना ही नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किसी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां तो दिमाग लगाना नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहां रखो 5 + 1 5 - 4 पॉजिटिव है। ठीक है, 2 और 4 के बीच की कोई वैल्यू डाल लो भाई, -1 से 4 के बीच के लिए डालोगे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, जैसे ही -1 से छोटा डालोगे ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या चाहिए था आपको, ये पूरा छोटा चाहिए था 0 से, तो 0 से छोटा नेगेटिव जहां हो रहा है उन इंटरवल्स को पकड़ लो। अब ध्यान से देखो कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक के इंटरवल में हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 इंटरवल आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 इंटरवल। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, देखो बोलते हैं सर -1 से 4 तक आ रहा है ना आंसर, -1 से 4 तक आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, आंसर में ऐसा लिखेंगे -1 से 4 तक, ऐसा ओपन इंटरवल। मैं फिर बोलेंगे सर हमने -1 और 4 नहीं लिया, आपने बोला था कि -1 और 4 नहीं ले सकते। मैंने कहा अच्छी बात है, पर जब आपने ये करा और वो बोलते हैं ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल भी अच्छी बात है सर, ओपन इंटरवल है बिकॉज ये इक्वल्स टू का साइन नहीं, इक्वल्स टू का साइन होता तो मैं ऐसा यहाँ पर ऐसा क्लोज ब्रैकेट लगाता, मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे लाता इसको। तो ये भी बड़ा अच्छा आपने समझदारी का काम किया, पर यहां पर एक आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई भाई, 2 इनके बीच में आ तो रहा है, 2 आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे ये गलती करते फटाक से बोलते सर मेरा आंसर ये है, x बिलोंग्स टू -1 से 4 के बीच में। नो 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 नो, ठीक है, 2 को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने का तरीका क्या होगा, आप क्या कर दो, ऐसा करोगे, माइनस डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाया था ना आपको, इससे पहले डिफरेंस ऑफ सेट बनाया था, तो ये एक सेट है ना, तो सेट में से सेट माइनस होता है। बच्चा करता है ऐसे लिख देते हैं, -2 कर देते हैं, ये क्या करा भाई तुमने, ये तो चीची कर दिया। ठीक है, आप सेट में से सेट माइनस करोगे तो ये एक सेट बनाओ, इसको सेट कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये तो ये क्या है, एक सेट जिसका एलिमेंट 2 है, इसमें -1 से 4 के बीच में सारे नंबर होंगे, 2 भी होगा, बट जैसे ही 2 से माइनस करा 2 इससे उड़ जाएगा, तो x की वैल्यू ये होगी सर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 से 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से 4 ओपन ब्रैकेट, ऐसा दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, मतलब सॉरी ओपन इंटरवल आपका। ठीक है, ब्रैकेट नॉर्मल लगेगा। तो ये देखो, ये छोटी सी गलती हो सकती है आपसे, तो ये नहीं करनी। अगर ये पूरा -1 से 4 का इंटरवल ले रहे हो तो उसमें से 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा, और लिखने का तरीका कैसा होगा, 2 को एज अ सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। आप सिंपल ऐसा जैसे नॉर्मल माइनस प्लस करते हो वैसा नहीं होता सर, सेट की फॉर्म में, सेट से ही सेट माइनस होता है। ठीक है, चलो ये सेट इंटरवल की फॉर्म में है। ठीक, कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अभी तक तो हमने बड़े सिंपल सिंपल से सवाल करे दो, अब ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल जिससे हमने सीखना स्टार्ट किया था। ठीक है जी, सबसे पहला फंडामेंटल काम आपने देखना है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हमने क्या देखने हैं, रूट्स। जितने भी लीनियर फैक्टर हैं सबके क्या देखने हैं आपने, रूट्स देखने हैं। तो सबके रूट्स आपने देखे, तो क्या आ रहे हैं रूट्स सर आपके, यहां पर क्या आ रहा है 5, इधर क्या आ रहा है -2,
इधर क्या आ रहा है 1, इसको ना इन सबको 0 के बराबर रखो, रूट आएगा। x माइनस 1 0 के बराबर रखो, 1 आ गया। x माइनस 3 0 के बराबर रखोगे 3 आएगा। x माइनस 4 4 के बराबर रखोगे 4 आएगा। क्लियर हो रही बात? फिर उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे इनको अलॉट कर देना है। नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है इनको ऐसा। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल बनेंगे। जितने जीरोज हैं उससे एक इंटरवल ज्यादा बनता है। सबसे छोटू नंबर -2, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, सबसे बड़ा 5 है। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, इतनी बात समझ में आती है? ये क्लियर है? इतना आया। अब तू देख यहां पर बेटा, कोई ऐसी पावर है जो इवन में है, कोई ऐसा जीरो है, ऐसा आपको जीरो दिख रहा है जिसका फैक्टर आपका इवन है। ये 1 वाला है ना, ये वाला सीन है, इसकी पावर इवन है। 4 वाला है, इसकी पावर इवन है, तो वहां क्या लगा दोगे, छोटू सा क्रॉस, 4 पे और 1 पे क्रॉस लग गया। अब क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, यहां से और यहां से राइट साइड से प्लस पॉजिटिव साइन, राइट साइड से पॉजिटिव साइन प्लस माइनस, फिर ये क्रॉस लगा तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस, फिर यहां कोई साइन लगा है, यहां कोई क्रॉस लगा नहीं, तो माइनस से प्लस, क्रॉस लगा है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, फिर प्लस, क्रॉस लगा नहीं लगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस। समझ में आती बात? हाँ। अब आंसर क्या रहेगा, मेरी x की वैल्यू क्या रहेगी? मुझसे बोला जा रहा है आप चेक करो कब, जब ये ग्रेटर देन 0 हो। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब इसमें एक और आपका क्या है ट्विस्ट है कि भाई वैसे यहां पर ग्रेटर देन बोला गया, आपका इक्वल टू का साइन तो था नहीं, यहां पर आपको ना जो 3 और 4 है तो कभी नहीं आ सकते। जो डिनोमिनेटर में होते हैं ना, जो डिनोमिनेटर में जीरोस होते हैं 3 और 4, इनको आप कभी नहीं लोगे आंसर में। क्यों? बिकॉज इसके 0 होते ही ये अगर 0 हो गया, ठीक है, ये अगर 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 1/0 फॉर्म आ जाएगा। और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड होता है सर। बात समझ में आती है आपको? सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को करना है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां है सर, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, यहां से आगे को जाके ये पॉजिटिव है। एक सेकंड, बात समझ में आती है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 से, ध्यान सुनो, -2 से 3 तक ओपन ब्रैकेट लगेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल्स, मतलब ओपन इंटरवल है, नॉट ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नॉर्मल ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -2 और 3 x की वैल्यू नहीं रहेगी, उसके बीच में जो वैल्यू है सारी रहेंगी। इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, बट भाई -2 और 3 को नहीं लेगा। क्लियर है? साथ में ये वाला इंटरवल भी रहेगा। इंटरवल क्या है, 5 से इन्फिनिटी, इसको भी लिख दिया। ओपन ब्रैकेट लगाया आपने, कैसा ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया। नाउ ये चीज और ये चीज, इन सबको दोनों को लेना है, दोनों x की वैल्यू हो सकती है, तो आप क्या करोगे, यहां पे यूनियन लगा दोगे साइन। कैसा साइन लगेगा, यूनियन का साइन लगेगा। पर दिक्कत क्या आ रही है, 1 हम नहीं ले सकते। बोला है ना 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और ये बोलता है 0 से बड़ा, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, तो 1 नहीं ले सकते। पर ये इंटरवल लेते ही 1 भी आ रहा है ना इसके बीच में, तो आपको 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? या अगर आप ऐसा 1 माइनस नहीं करना आता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप -2 से 1 तक यूनियन, 1 से 3 तक यूनियन, 5 से इन्फिनिटी तक, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसमें 1 आ ही नहीं रहा कहीं पे। ठीक है जी, बात समझ में आती है? कॉपी करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। ठीक है, यहां पर देखो फिर से हमारे पास क्या है, 3 - x का क्यूब 2 + x अपॉन x - 5 की पावर 4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो अभी तक क्या था, इनइक्वलिटी में ये इक्वल्स टू का साइन नहीं था, इस वाली इनइक्वलिटी में इक्वल्स टू का साइन आ गया। तो सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था, हमें देखना है कि क्या मेरे पास सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। हाँ जी, सारे लीनियर फैक्टर है, 3 - x 2 + x x - 1 x - 5। सेकेंड स्टेप हमने क्या देखना है, क्या x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है सब में। आपने देखना क्या x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपने देखा सर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बट यहाँ पे नहीं है, -x है और ऊपर क्यूब है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे। ऑड है तो माइनस ही पावर बाहर आएगी। आप ऐसा देखो ना, ऐसा लिखा हुआ है -5 है, अगर पावर क्या है, क्यूब है, तो ये माइनस का 5 का क्यूब के बराबर है, और अगर -5 का स्क्वायर है तो ये प्लस का 5 के स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का अगर हम क्या करते हैं, पावर ऑड होती है उसके ऊपर, -1 की पावर अगर क्या है 2n की फॉर्म में है तो वो +1 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर 2n + 1 ऑड है तो आंसर आपका -1 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव अगर आप बाहर लोगे, ऊपर ऑड था तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x - 3
पावर क्यूब में ही रहेगी कुछ इस प्रकार, 2 + x अपॉन नीचे x - 5 की पावर 4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन। अब बच्चे इसके बाद क्या होगा आपका, ये माइनस साइन आपको हटाना है। हटाओगे इसका मतलब आप इसको यहां फेंक रहे हो, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने कहा था इनइक्वलिटी में जब हम माइनस से क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन होता है ये फ्लिप कर जाता है, ये आपका पलट जाता है। सर अगर ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाता है, तो वो आपने फ्लिप कर दिया इसको, और ये हो जाएगा x - 5 की पावर 4 x - 1 ऐसा। अब मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, चला मैं यहां से था बट अब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। फाइनल मेरा ये आया क्योंकि जो मेरी कंडीशंस थी उसको फुलफिल कर रहा है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इसके रूट्स। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर के रूट्स लिख लो, जो न्यूमरेटर है। अब यहां पर देखो मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, न्यूमरेटर के रूट्स अलग लिखूंगा। इसके रूट्स क्या होगा, इसका रूट होगा 3 और इसका रूट होगा -2। उसी तरीके से डिनोमिनेटर के आपने रूट्स लिख लिए। डिनोमिनेटर का रूट, इसका रूट हो जाएगा 5 और नीचे इसका हो जाएगा सर 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना इसका साइन आ गया इक्वल्स टू का। इसका मतलब क्या है, आपके आंसर में 5 और 1 नहीं हो सकता, आपके आंसर में 5 और 1 नहीं हो सकता। क्यों, अगर x की वैल्यू 5 और 1 रख दी तो 1/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। बात समझ में आती है, इसीलिए मैंने यहां पर अलग अलग कर दिया इसको। अभी तक इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज वहां पर तो ले ही नहीं रहे थे हम वैल्यूज को, किसी को भी, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। ठीक है, यहां आपके आंसर में 3 या -2 आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, नंबर लाइन पे इसको अपन लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सर सबसे छोटू -2 है, फिर उसके बाद 1 है, 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है। सर इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या किसी की पावर इवन है किसी लीनियर फैक्टर की। हाँ, हमने देखा x - 5 की पावर क्या है, 4 है, तो 5 पे क्या मार दोगे, एक छोटू सा क्रॉस मार दो। और एक और चीज अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर दो, जो डिनोमिनेटर में जो रूट्स है 5 और 1, उसके नीचे एक छोटा सा सर्कल बना दो, 5 और 1। इससे ये पता रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा मुझे 5 और 1 आंसर में नहीं लेना है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। फिर क्या कहता है वेवी कर्व मेथड, क्या कहता है, लगाओ भाई प्लस माइनस, प्लस लगेगा, क्रॉस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं, कोई क्रॉस नहीं था, माइनस, कोई क्रॉस नहीं है, प्लस, साइन चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस, ऐसा। क्लियर है बात। अब नाउ आपसे बोला गया, देखो यहां नहीं देखना, यहां देखना, आप इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना, अब चेंज करके यहां तक ले आओ। अब आपको चाहिए ये एक्सप्रेशन चाहिए नेगेटिव <0, नेगेटिव चाहिए <0। तो नेगेटिव कहां हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है आपका यहां पर। नेगेटिव कहां हो रहा है सर, यहां से यहां। -2 ले सकते हैं सर, ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं बिकॉज इक्वल्स टू का साइन है, -2 आप ले सकते हो। तो मैंने यहां पर ऐसा बना दिया। ठीक है, ये हॉलो, ये नहीं लिया था, -2 ले सकते हैं। फिर 1 से 3, 1 ले सकते हैं ना, 1 ले सकते हो, नहीं ले सकते, 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। तो आपके ये दो इंटरवल आंसर में आ जाएंगे सर। 3 क्यों ले सकते हैं, 3 न्यूमरेटर वाला रूट है, ले सकते हैं। 3 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 बनता है, आ सकता है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -∞ से -2 इंक्लूडिंग -2। इंक्लूडिंग करते हैं तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो x की वैल्यू यहां से इसके बीच में जितने नंबर है आप ले सकते हो। साथ में क्या ले सकते हो, 1 से 3, 3 को इंक्लूड करोगे और 1 को एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है, ये भी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है। दोनों को जोड़ रहा हूं, एक सेट को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या सिंबल लगता है, यू। जब आप जहां नॉर्मल अलजेब्रा में नंबर्स को ऐड करते थे तो 4 + 2 लिखते थे, यहां पर सेट्स को जब ऐड करते हो तो क्या लगाते हो आप, यूनियन लगा देते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो आपका x की वैल्यू ये सब रहने वाली है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कॉपी करेंगे पॉज करके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। यहां पर हम देखते हैं 1/4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/x - 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, इसको फटाफट से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 2 को इधर ले आते हैं, अपॉन 4x - 1 ऐसा हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसा 1 कर देते हैं, फिर 1 को इधर ले आते हैं। ये चीज सरासर गलत है। ठीक है जी, ऐसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ऐसा, बिकॉज यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें पता नहीं है कि जो x है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब मुझे कोई चीज पता नहीं होती वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जब मुझे किसी चीज का साइन नहीं पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जाने वाला है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। ठीक है,
क्यों नहीं करते, बताया था मैंने रीजन, अगर नेगेटिव होता है तो साइन आपका क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपली उठा के इधर लाएंगे, जैसे इक्वेशन में करते हैं ना, इधर उठा के लाते हो तो माइनस कर देते हो, प्लस माइनस करते हो, प्लस माइनस आप कर सकते हो। इनइक्वलिटीज में बिना साइन चेंज करे आप प्लस माइनस आराम से कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 1/4x - 1 -1 x - 2। आप कुछ इस प्रकार इसको लिखने वाले हैं सर, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये एकदम गलत स्टेप है। ठीक है जी। अगर मेरा यहाँ पे कोई नंबर होता, वो पॉजिटिव नेगेटिव होता, तो मैं आराम से ला सकता था इधर उधर, बट अगर वेरिएबल है तो आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, चुपचाप से उसको प्लस माइनस की फॉर्म में इधर उधर ले आओगे। ठीक है ना, यू विल टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चा आपका, 4x - 1 आएगा, नीचे x - 2, ये इसका एलसीएम आया। इसके बाद क्या करोगे बच्चे आप, ये x - 2 इधर आ जाएगा, माइनस 4x - 1 इधर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। ये होगा सर x - 2 माइनस का 4x प्लस का 1 अपॉन 4x - 1 x - 2। सर x - 4x विल बी व्हाट, माइनस का 3x माइनस का 1, माइनस का 3x माइनस का 1 अपॉन 4x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इससे माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x + 1 ब्रैकेट में, नीचे हो जाएगा 4x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव साइन अगर हटाना है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो फाइनली बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ 4x - 1 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा है, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। क्लियर हो रही इतनी बात। अब हम देखेंगे, हमारे पास सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। नाउ आई विल राइट रूट्स, और इक्वल्स टू का साइन है, तो न्यूमरेटर के आपने रूट्स लिखे, पहले न्यूमरेटर के रूट्स लिखोगे तो क्या आएंगे बच्चे, न्यूमरेटर के रूट्स क्या रहेंगे, इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा, -1/3 आएगा। डिनोमिनेटर के रूट्स लिखेंगे बच्चे आप, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर हो रही है बात। अब इसके बाद इससे नंबर लाइन पे आपने ऐसा लिखना है सर, नंबर लाइन पे आपने लिया सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड बीच में क्या आएगा बच्चे आपका, यहां आ जाएगा आपका -1/3, 1/4 और 2। किसी की पावर ऐसा इवन नहीं है तो क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपने देखा डिनोमिनेटर में दो रूट है, 1/4 और 2 है, उसके नीचे सर ऐसा छोटा सा एक सर्कल बना लो, छोटा सा। इसका मतलब ये वैल्यू आप आंसर में नहीं लोगे सर, ये हम इंश्योर करेंगे ऐसा बना के। नाउ मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। बट उससे पहले मैं वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है भाई, जब रूट्स आपने लगा दिए हैं, कोई इवन पावर नहीं है, तो सीधा प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट चलाओगे। अब आंसर क्या लेना है, x की किस वैल्यू के लिए चाहिए आपको चाहिए ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको नेगेटिव इंटरवल्स पकड़ने हैं सर, जहां पर आपका पूरा नेगेटिव आएगा, तो ये इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है, दैट इज -∞ से -1/3। -1/3 हो सकता है बिकॉज वो न्यूमरेटर में है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है। -1/3 रखोगे 0 हो जाएगा सर। 1/4 से 1/2 हो सकता है, बट ये दोनों इंक्लूड नहीं कर सकता मैं बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। बात समझ में आती है। तो नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल पकड़ो -∞ से -1/3, ठीक है जी, क्लोज इंटरवल, यहां पर ओपन रहेगा, ठीक, ओ सॉरी ऐसा। साथ में कौन सा लोगे सर, 1/4 से 2 तक, दोनों में आपका ओपन इंटरवल रहेगा, दोनों में क्या रहेगा आपका ओपन रहेगा, और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन, बिकॉज आप दो इंटरवल्स को ज्वाइन कर रहे हो, दो सेट्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो किससे करोगे, यूनियन से करोगे। बात समझ में आती है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग देखेंगे यार कि अगेन फ्रैक्शन में मुझे दे रखे, पहले सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा सर x+2 इधर और +3 इंटू x-2 अपॉन x-2 इंटू x+2, ऐसे रहने देना इसको, लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा सर आपका x+2 + 3x - 6 अपॉन x-2 x+2, 3x + x विल बी 4x - 4, ठीक है, ये है ना सही, ठीक है, ग्रेटर देन 0,
नाउ यू विल टेक 4 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इस 4 को 0 के नीचे फेंक दो, पॉजिटिव नंबर इधर उधर जाते ही कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका फाइनली x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ क्या करना है हमने यार, हमने देखने हैं मेरे जीरोस। पहली कंडीशन क्या होगी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे लीनियर फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद न्यूमरेटर के रूट्स, न्यूमरेटर के रूट्स क्या है सर, न्यूमरेटर r से रूट्स लगा रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गई 1 है। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है बच्चे आपके, 2 और -2 है। नंबर लाइन पे चुपचाप से या हल्ला हल्ला करके कर लो, मार किसको, ये हो जाएगा सर -2, 1 और 2, ठीक है। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, किसी की पावर इवन नहीं थी तो लगाओ भाई प्लस माइनस प्लस। फिर ये कहता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा एक और चीज भाई, डिनोमिनेटर में 2 और -2 था, उसके नीचे ऐसा छोटा सा सर्कल कर लो कि भैया इसको तो लेना नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं क्या सर, क्या लेना है सर हमें, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, ये हॉलो सर्कल हॉलो नहीं लेना है। फिर पॉजिटिव कहाँ से सर, यहाँ से यहाँ, 1 ले सकते हैं, न्यूमरेटर में है वो, नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है। समझ में आ रही बात, अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो मैं 1 लेता, गया गलत हुआ, हाय हाय ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आराम से यही थोड़ा थोड़ा सतर्क रह के करना है भैया, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक। अरे गलत हो जाएगा ना फिर एमसीक्यू में, अरे गया तो गया फिर। तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका, -2 से ये 1 इंटरवल, ये आया तुम्हारे काम का। कुछ लेना नहीं है ना, ले नहीं सकते तो ओपन आपने क्या लगाया, इंटरवल लगाया, यूनियन 2 से इन्फिनिटी सर, यहाँ पर भी ओपन लगेगा, यूनियन कर दोगे, दोनों को ज्वाइन कर दिया सर, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू इनके बीच में होगी सर। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अपन लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर हम इनइक्वलिटी का थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करेंगे इनइक्वलिटीज में, साथ में मॉडुलस भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करते आते हैं। इन क्वेश्चंस को आप वापस से आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।